हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो देखो, आपने प्रीवियस वीडियोस के अंतर्गत देखा था कि आपका चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 में आपको हमने बुक के क्वेश्चन भी नोट करा दिए और बुक के एमसीक्यू और ऐसे जो टाइप क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके नोट हो चुके हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइप या ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो रिमेन्स हैं और उनको आप लोग अच्छे से ठीक से ढंग से चेक करोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन शायद छूट गया है, तो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो और मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में जवाब देकर आपको दे दूँगा। तो चैप्टर 2 फिनिश होने के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 को। और चैप्टर 1 जो है वो है ह्यूमन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ये वाला चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो चैप्टर है आपके लिए 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। और 4 मार्क्स में से आपको आते हैं 1+3 क्वेश्चन। 4 मार्क्स में से जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे? 1+3, यानी कि 1 क्वेश्चन तो आएगा आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स का जो आपको ऐसे टाइप तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ उससे शॉर्ट से बड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें जो ये जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, ये आपके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनके बीच में से पुटअप होता है। जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर दिए गए हैं उनके बीच में से पुटअप होता है। तो इस 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको बड़े गौर से इसको पढ़ना होता है, क्योंकि बीच में से पता नहीं कहाँ से पुटअप करके इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको मार्क्स के बारे में बता दिया है। और सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट किया जाता है बैलेंस और अनबैलेंस्ड डाइट। देखो, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में क्या क्या एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए, जिसको हम बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। तो आप जो खाना खाते हो उस भोजन के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सब के सब न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस एसेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये सारे के सारे एसेंशियल सब्सटेंस आपके उस फूड के अंदर एसेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो आपकी वो जो डाइट होगी वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी। और यदि इन सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से किसी भी 1 या 2, 1 और मोर न्यूट्रिएंट की लैक हो जाए, कमी हो जाए, तो वो डाइट आपकी क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड डाइट। अगर आपके फूड के अंदर लॉन्ग टर्म तक कोई भी एक न्यूट्रिएंट की रेगुलरली लैक होती रहे, कमी होती रहे, यानी कि लगातार रूप से आपके खाने के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की कमी बनी रहे, तो आप लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे। किसके शिकार हो जाएंगे आप? माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि बैलेंस्ड डाइट और अनबैलेंस्ड डाइट कैसी होती हैं। और इन डाइट के अंदर अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। और उस माल न्यूट्रिशन के कारण, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन विच डिजीजेस आर अकर्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां या क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट शो होने लगते हैं।
तो ये चीज़ हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग नोट करेंगे बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। तो आप लोग बैलेंस डाइट के लिए नोट करेंगे, द डाइट इज़ वन दैट कंटेन, द डाइट इज़ वन दैट contain all the essential nutrients, all the essential nutrients like, कौन कौन से essential nutrients हो सकते हैं बताओ? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, फाइबर्स एंड वाटर। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं सब के सब। ये सब के सब क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, फाइबर्स, वाटर, और भी लिख सकते हो आप क्या? वाइटामिन्स आर प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। अगर ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हैं, या सफिशिएंट क्वांटिटी लिख सकते हो, अमाउंट की जगह आप सफिशिएंट क्वांटिटी। तो ये वाली जो डाइट होगी वो क्या कहलाएगी? दिस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ये डाइट आपकी क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड डाइट कहलाएगी। अब अगर इन न्यूट्रिएंट्स में से किसी की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई भी अनअवेलेबल हो जाता है या उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो डाइट क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड डाइट हो जाएगी। ठीक है ना? कैसी डाइट हो जाएगी? वो अनबैलेंस्ड डाइट हो जाएगी। तो नीचे नोट करेंगे, इफ डेफिशिएंसी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर आपके भोजन के अंदर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स मेक्स आवर डाइट अनबैलेंस्ड। अगर इनमें से कोई एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वो आपकी डाइट को क्या बना सकती है? अनबैलेंस्ड बना सकती है। ठीक है ना? अब ये अगर अनबैलेंस्ड डाइट आप खाते हो तो इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर शो होते कि नहीं होते हैं? ठीक है ना? और यदि यहाँ पर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई भी एक या अधिक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टर्म तक
डेफिशिएंसी रही आवे रेगुलरली, तो क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन। तो देखो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं व्हाट इज द माल न्यूट्रिशन। तो आप लिखेंगे इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर अनअवेलेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इफ वन और मोर, अगर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स, वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर अनअवेलेबल in our diet, in our diet for a long period, लंबे समय तक, वो भी कैसे? लगातार रूप से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रेगुलरली is called माल न्यूट्रिशन। तो इसको क्या बोलोगे आप? माल न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये जो माल न्यूट्रिशन होता है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है किसका? माल न्यूट्रिशन का। इसका इफ़ेक्ट मैनी वेज में आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देता है, यानी कि कई प्रकार से ये माल न्यूट्रिशन जो होता है उसका असर आपकी बॉडी पर दिखाई देता है। किस किस के रूप में दिखाई देता है? देखो, द इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं, द इफ़ेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट, द इफ़ेक्ट ऑफ malnutrition manifest both in physical and manifest, देखो manifest both physical and फिजिकली लिख सकते हो, फिजिकली एंड मेंटली वीकनेस। अगर लगातार रूप से कोई भी एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस की इसके अंदर डेफिशिएंस रहता है तो उसका जो असर होता है वो आपके ऊपर शारीरिक रूप से और मानसिक कमजोरी के रूप में दिखाई देता है, मानसिक और शारीरिक कमजोरी के रूप में दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर आगे बात कर सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स की अगर ये न्यूट्रिएंट्स अगर डेफिशिएंट हो जाएं हमारे फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, तो इनके डेफिशिएंट होने के कारण क्या क्या डिजीज या क्या वीकनेस फिजिकली और मेंटली हमारी बॉडी पर दिखाई देती हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं बेटा, विटामिन माल न्यूट्रिशन। जैसे अब देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जैसे विटामिन की अगर रेगुलरली आपके डाइट में डेफिशिएंसी हो तो उसके
क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर सीन होंगे, या फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे, या फिर मिनरल डेफिशिएंसी के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम विटामिन माल न्यूट्रिशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अब हम? विटामिन माल न्यूट्रिशन। देखो, विटामिन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है अगर आपकी डाइट में, तो उसको बोलेंगे हम विटामिन माल न्यूट्रिशन। और इसकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो क्या हो सकते हैं, ये चीज़ देखते हैं हम। ये जो विटामिन्स हैं, यहाँ पर विटामिन्स के बारे में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। विटामिन्स वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं जिनको आपकी बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती। आपकी बॉडी विटामिन्स को फॉर्म नहीं कर सकती। अगर आपकी बॉडी के लिए अगर ज़रूरत पड़ रही है विटामिन्स की, तो आपको विटामिन्स बाहर से लेनी पड़ती हैं। बाहर से मीन्स आप भोजन के जरिए विटामिन्स को ऑब्टेन करते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, हमारी बॉडी किसी भी प्रकार की विटामिन्स को फॉर्म नहीं करती है। हम विटामिन्स की जो पूर्ति है उसको कहाँ से करते हैं? थ्रू फूड। फूड के थ्रू हम विटामिन्स की पूर्ति करते हैं अपनी बॉडी के लिए। और ये जो विटामिन्स होते हैं बहुत ही छोटे से अमाउंट में आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती हैं। तो अब हम यहाँ पर नोट करते हैं, विटामिन्स आर ए वेरी मिनट पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इम्पोर्टेंट। तो लिखो, विटामिन्स आर वेरी मिनट पार्ट, विटामिन्स आर वेरी मिनट पार्ट ऑफ द फूड। ये आपके भोजन का बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं, बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। बट दे आर फंक्शनली वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन कार्य की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कौन? विटामिन। इनका काम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। अगर इनकी बिल्कुल थोड़ी बहुत भी कमी हो जाती है तो इसके बिल्कुल स्पष्ट लक्षण आपकी बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ वन और मोर विटामिन्स आर एब्सेंट इन द डाइट। क्लियर symptoms are seen if one or more विटामिन, अगर एक या एक से अधिक विटामिन एब्सेंट है कहाँ पर? आपके डाइट में। आर एब्सेंट इन आवर डाइट। अगर हमारी डाइट में एक या एक से अधिक विटामिन एब्सेंट है तो उसके क्लियर सिम्पटम्स हमको दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, फॉलोइंग डिजीज diseases are occurs due to deficiency of
विटामिन्स। विटामिन्स की कमी से निम्नलिखित बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। देखो कौन कौन सी विटामिन्स होती हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टेबल बना लेते हैं, चलो ठीक है ना। विटामिन्स लिख लेते हैं, डिजीज लिख लेते हैं और सिम्टम्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ विटामिन, ठीक है ना। इसके बाद डिजीज, ये डिजीज आ जाएगी, और यहां पर लिख देते हैं सिम्पटम्स ऑफ डिजीज, उस बीमारी के क्या लक्षण हैं। इस तरह की हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देना, नंबर 1। फर्स्ट में बात करते हैं हम विटामिन ए। देखो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से रोग होता है, ठीक है ना। और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं कि व्यक्ति को रात में या अधिक प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। अनेबल टू सी एट नाइट और इन लोअर लाइट, तो ये अनेबल टू सी एट नाइट और लोअर लाइट, कम प्रकाश या रात्रि का समय है तो हमको दिखाई नहीं देता है। अब देखो इस विटामिन की पूर्ति कहाँ से करें हम? इस विटामिन के लिए आप लोगों को ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ करना पड़ेगा, हरे पत्तेदार सब्जियों को यूज़ करना पड़ेगा। और हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, ठीक है ना। वैसे आपको दूध से भी मिलता है, अंडे से भी मिलता है। अब सेकंड बात करते हैं, दूसरी वाली विटामिन है हमारे पास विटामिन B1। विटामिन B1, अब देखो इसका केमिकल नेम है थायमीन। इसका केमिकल नेम लिख रहा हूँ मैं, थायमीन। और थायमीन विटामिन की जो कमी डेफिशिएंसी होती है उससे जो डिजीज होती है वो होती है बेरी बेरी। डिजीज का नाम क्या हो गया? बेरी बेरी, ठीक है ना। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है? आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और हार्ट बीट लो हो जाती है। सिम्टम्स क्या है? लो हार्ट बीट, ठीक है ना, एंड वीकनेस। वीकनेस किसके अंदर? मसल्स के अंदर और नर्व्स के अंदर। वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स। मसल्स और नर्व्स जो होती हैं उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, किसकी वजह से? विटामिन B1 की कमी की वजह से। थर्ड नंबर पर बात करते हैं हम विटामिन B12 या B2 कर दो, B2 लिख सकते हैं, B12 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको B2 लिखेंगे। और विटामिन B2 को हम केमिकली रूप से बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगी वो क्या होगी? राइबोफ्लेविनोसिस, ये डिजीज है राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है ना।
अब इसमें क्या होता है, आपके जो मुंह हैं और होठों की जो त्वचा है वो फट जाती है, तो लिखेंगे रप्चरिंग ऑफ माउथ लाइन्स। मुंह के किनारे, आपके जो मुंह के किनारे हैं, माउथ लाइनिंग्स, एंड भाई मुंह के किनारे फट गए, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्किन ऑफ लिप्स, होठ फट जाएंगे, और एक काम हो जाता है, कॉमा लगा के लिख रहा हूं मैं, मेमोरी लॉस, यानी कि याददाश्त में कमी हो जाती है, मेमोरी लॉस। फोर्थ विटामिन है विटामिन B3। विटामिन B3 को केमिकली बोलते हैं क्या, नियासिन। क्या बोलते हैं इसको हम, नियासिन। केमिकली क्या बोलेंगे इसको, नियासिन। और इसकी जो डेफिशिएंसी हो जाती है जब बॉडी के अंदर, तो जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम पेलेग्रा। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 पेलेग्रा डिजीज इज अकर्स। पेलेग्रा डिजीज हो जाती है, और पेलेग्रा डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो जीभ होती है उस जीभ पर सूखे सूखे से चकते पड़ जाते हैं और त्वचा पर भी पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स, इसके सिम्टम्स लिखेंगे, ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग, जीभ पर, एंड स्किन, और आपकी त्वचा पर भी धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब फिफ्थ विटामिन की बात करते हैं हम, विटामिन सी। विटामिन सी को केमिकली बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो क्या होती है, स्कर्बी। डिजीज का नाम क्या हो गया, स्कर्बी। विटामिन डी की कमी से कौन सी डिजीज हो गई, स्कर्बी। अब इस स्कर्बी डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपके जो गम्स होते हैं और टीथ होते हैं उनसे ब्लीडिंग होती है और मुंह से स्मेल आती है। तो आप लिखेंगे ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहाँ से, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, किससे, मसूड़ों से, फ्रॉम गम्स। एंड और क्या हो सकता है बताओ, अपीयरेंस। अपीयरेंस, आपकी जो त्वचा होती है ना, उस त्वचा के ऊपर स्पॉट हो जाते हैं, ऑफ स्पॉट ऑन स्किन। आपकी स्किन के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सिक्स्थ बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी को केमिकली बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। केमिकली क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल जो होता है, इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो आपको डिजीज होगी रिकेट्स। डिजीज का नाम क्या हो गया, रिकेट्स। और इसके जो सिम्पटम्स हैं वो क्या होंगे, आपके जो पैरों की हड्डियां हैं वो मुड़ जाएंगी, बोन्स ऑफ लेग बेंड, पैरों की हड्डियां मुड़ जाएंगी।
और दूसरा क्या सिम्टम्स हो सकता है, जो घुटने होते हैं वो अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेंडिंग नीज इनवर्ड, अंदर की तरफ जो घुटने होंगे वो मुड़ जाएंगे। बेंडिंग नीज इनवर्ड, ठीक है ना। तो ये डिजीज होती है आपकी विटामिन्स की अगर डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी के अंदर, और उनके सिम्टम्स आपने यहाँ पर नोट किए हैं, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, बोन्स ऑफ बेंड लेग, देखो ये वाला पोर्शन, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोन्स ऑफ लेग बेंड। विटामिन डी की कमी से एक तो ये होता है आपके पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाएंगी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, और दूसरा क्या होता है बेंडिंग, बेंडिंग नीज, आपके जो घुटने होते हैं वो कहाँ बेंड हो जाते हैं, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया था ना 1+3, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं हम। तो आपसे पूछा जाए इन विच डिजीज आवर नीज आर बेंडिंग इनवर्ड्स, ये पूछ लिया आपने, किस बीमारी में हमारे घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो बीमारी का नाम क्या लिखना है आपको, डिजीज का रिकेट्स, ठीक है ना। इसी तरह से आपको इनमें से किसी भी डिजीज के बारे में पूछा जा सकता है, और किसी भी विटामिन के बारे में पूछा जा सकता है। किसी भी विटामिन का ये केमिकल नेम आपसे पूछा सकता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन और B3 का नियासिन, विटामिन BC का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। डिजीज कॉमन है, डिजीज को आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, ये इसलिए ध्यान रहेंगे। और ये इनके सिम्टम्स डिजीज के, कि कौन सी डिजीज का क्या सिम्टम्स होता है। देखो इसको लिख रहे हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस में, अनएबल टू सी एट नाइट, रात को दिखाई नहीं देता है, और लोअर लाइट, और कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। बेरी बेरी जो डिजीज है उसमें क्या होता है, हार्ट बीट लो हो जाएगी, और वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स, और आपकी मसल्स और नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। और राइबोफ्लेविनोसिस के अंदर क्या होता है, रप्चरिंग ऑफ माउथ लाइनिंग, आपके मुंह के जो ये किनारे होते हैं ये फट जाएंगे, और स्किन ऑफ लिप्स या होठों की त्वचा भी फट जाएगी। मेमोरी लॉस, याददाश्त में कमी हो जाएगी। पेलेग्रा डिजीज के अंदर क्या होता है, एपियरेंसेस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, आपकी जीभ और त्वचा के ऊपर सूखे चकत्ते से दिखाई देंगे, ड्राई स्केल्स, सूखे सूखे चकत्ते से पड़ जाएंगे। स्कर्वी डिजीज में क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, आपके मुंह से क्या आएगा, ब्लड ब्लीडिंग होने लग जाएगी, दांत और मसूड़ों से क्या आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है, गंदी स्मेल आती है। और दूसरा इफेक्ट क्या है, एपियरेंस ऑफ स्पॉट ऑन स्किन, और त्वचा के ऊपर धब्बे धब्बे से पड़ने लग जाएंगे। और ये रिकेट्स जो डिजीज है इसकी कमी के कारण क्या होता है, बोन्स ऑफ लेग बेंड, पैरों की हड्डियां मुड़ जाएंगी, बेंडिंग नीज इनवर्ड, और घुटने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ठीक है, विटामिन माल न्यूट्रिशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर होने वाली डिजीज हैं। अगर इनमें से किसी भी विटामिन की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उसके जो ये सिम्पटम्स हैं ये क्लियरली आपकी बॉडी में अफेक्टिव होते हैं और ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमें बैलेंस्ड डाइट में विटामिन को सबमिट करना बहुत ही एसेंशियल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी बात करते हैं, और नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स हमारे पास है क्या, प्रोटीन। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की। प्रोटीन भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है आपके डाइट के अंदर, जिसको सबमिट करना बहुत ही ज़रूर होता है। देखो प्रोटीन जो होता है इसकी जो कमी हो जाती है वो किसके कारण होती है कि अपना जो रूरल एरियाज़ होता है उसके अंदर इलिटरेसी है,
पॉवर्टी है। तो ड्यू टू पॉवर्टी एंड इलिटरेसी पीपल्स आर नॉट नो अबाउट द प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, पीपल्स आर नॉट नो। तो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि प्रोटीन हमारे भोजन का एक बहुत ही आवश्यक भाग होता है और इसकी अगर कोई भी डेफिशिएंसी हो गई तो उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पर पड़ सकते हैं। तो इसका मेन रीज़न जो माना जाता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का, वो माना जाता है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण लोग इसको अपने फूड में सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में नोट करते हैं। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है स्मॉल चिल्ड्रंस को। सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है? स्मॉल चिल्ड्रंस को। जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर भी अपना इफेक्ट डालता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर भी इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। जो उनका एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है अगर उनको प्रोटीन रिच फूड नहीं मिलता है तो। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं, ड्यू टू पॉवर्टी पीपल आर अनेबल टू ऐड प्रोटीन इन एडिक्वेट अमाउंट इन दियर फूड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन, ड्यू टू पॉवर्टी pupils are not add protein in adequate amount in their food। गरीबी के कारण लोग एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन को अपने भोजन में शामिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। एंड बिकम्स विक्टिम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। चीफली स्मॉल चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स। चीफली जैसे बताया था ना आपको, मुख्य रूप से, चीफली स्मॉल चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड एंड प्रेग्नेंट लेडी और प्रेग्नेंट लेडी और कौन? एडोलसेंट्स। एडोलसेंट किसको बोलते हैं? वयस्क अवस्था। एडोलसेंट किसको बोलते हैं? वयस्क अवस्था। प्रेग्नेंट लेडी और वयस्क अवस्था में जो प्रोटीन होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है ना। ठीक है ना। प्रेग्नेंट लेडी, एडोलसेंट आर रिक्वायर्ड प्रोटीन। इन दोनों के लिए प्रोटीन क्या होती है? जरूरी होती है। अब देखो, प्रोटीन की कमी से आपको कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं।
तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन फॉलोइंग डिजीज अकर्स। दो टाइप की डिजीज होती हैं, एक तो होती है क्या, क्वासी और कोर, क्या बोलते हैं उसको, क्वासी और कोर। एक डिजीज तो ये होती है। अब देखो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, क्वासी और कोर डिजीज के अंदर होता क्या है, ठीक है। इन दिस डिजीज चाइल्ड्स स्टमक स्वेल्स। इन दिस डिजीज चाइल्ड्स स्टमक स्वेल्स, बच्चे का पेट फूल जाएगा। इस बीमारी में बच्चे का पेट फूल जाता है। लूजेज एपेटाइट, लूजेज एपेटाइट, और क्या हो जाएगा, बच्चे का एक तो पेट फूल गया, और लूजेज एपेटाइट का मतलब भूख कम लगने लगेगी, और उसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, इरिटेटिव बिहेवियर। बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, चिड़चिड़ा, स्वभाव कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा। उसकी त्वचा भी खराब सी है, लग पड़े। हिज स्किन इज पेल, उसकी जो त्वचा होती है वो कैसे होने लग जाती है, बिकम्स पेल लिखो, बिकम्स पेल। उसकी त्वचा भी कैसी होती है, पीली, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी। पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी। त्वचा कैसे है, पीली, काली, शुष्क, धब्बेदार। एंड स्टार्ट रप्टरिंग, एंड स्टार्ट्स रप्टरिंग, और त्वचा फटने भी लग जाती है, कटने फटने से भी लग जाती है, ठीक है ना। ये सिम्पटम्स या ये प्रॉब्लम्स उस बच्चे के अंदर अकर्स होती हैं इस बीमारी में, क्वासियाकोर डिजीज के अंदर, ठीक है ना। और ये डिजीज किसके अंदर कारण होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होती है। और दूसरी जो डिजीज है वो कौन सी है, मैरस्मस। दूसरी वाली डिजीज को क्या बोलोगे, मैरस्मस। इस मैरस्मस डिजीज के अंदर क्या होता है, अगर प्रोटीन के साथ साथ इनफ अमाउंट में एनर्जी भी बच्चे को नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो आप उस बच्चे को मैरस्मस डिजीज हो जाती है। तो देखो लिखेंगे इसमें, इन एडिशन टू प्रोटीन, इन एडिशन टू प्रोटीन, इफ प्रोटीन के साथ साथ यदि, इफ न्यूट्रिशन लैक एडिक्वेट अमाउंट, इफ न्यूट्रिशन लैक एडिक्वेट अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट, न्यूट्रिशन
लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर प्रोटीन के साथ साथ उसके भोजन में एनर्जी की भी कमी हो जाती है, देन बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम्स वीक। देन बॉडी श्रिंक्स, सिकुड़ जाएगी, एंड बिकम्स वीक, सिकुड़ के कैसी हो जाएगी, कमज़ोर, उसका शरीर बिल्कुल सूख जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। आइज सिंक्स डीप, आँखें अंदर की ओर धंस जाएंगी। आइज सिंक्स डीप, आँखें अंदर की ओर धंस जाएंगी। एंड बिकम्स लस्टरलेस, और कांतिहीन हो जाएंगी। एंड बिकम्स लस्टरलेस, यानी कि आंखों के अंदर जो शाइनिंग होती है ना, चमक होती है, वो चमक नहीं रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस डिजीज के अंदर। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मैरस्मस। इस स्थिति को क्या बोलोगे, मैरस्मस। दोबारा से देख सकते हो आप लोग इसको, ध्यान से देखो। क्वासी और कोर डिजीज के अंदर क्या होता है, इन दिस डिजीज चाइल्ड्स स्टमक स्वेल्स, बच्चे का पेट फूल जाएगा, यानी कि पेट पे सूजन आ जाएगी। लूजेज एपेटाइट, भूख मर जाएगी, भूख नहीं लगेगी। बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। हिज स्किन बिकम्स पेल, उसकी त्वचा हो जाएगी पेल, पीली, काली, सूखी, धब्बेदार। और स्टार्ट रप्टरिंग, और फटने भी लग जाएगी। ये किस बीमारी के लक्षण हो गए, क्वासी और कोर बीमारी के लक्षण हो गए। दूसरी वाली बीमारी कौन सी है, मैरस्मस। मैरस्मस बीमारी में क्या होता है, कब होती है, जब प्रोटीन के साथ साथ भोजन में एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी की भी कमी हो जाती है, तो मैरस्मस डिजीज होती है। तो देखो, इन एडिशन टू प्रोटीन इफ न्यूट्रिशन लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोटीन के साथ साथ अगर भोजन में एक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी हो तो बॉडी श्रिंक्स, तो शरीर सूख जाता है। बिकम्स वीक, कमज़ोर हो जाता है। आइज सिंक्स डीप, अंदर की ओर धंस जाती हैं आँखें। एंड बिकम्स लस्टरलेस, और कांति यानी कि चमक नहीं रहती है उनमें। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मैरस्मस, और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मैरस्मस डिजीज बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे हम बेटा प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से आपको यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज अराइज होती हैं, क्वासी और कोर एंड मैरस्मस। ठीक है ना। तो आपने विटामिन माल न्यूट्रिशन देखा, और कौन सा देखा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखा। विटामिन माल न्यूट्रिशन में आपने 5 और 6 टाइप्स ऑफ विटामिन को देखा था। ठीक है ना, 6 विटामिन को देखा था, और 6 विटामिन के नाम हमने लिखे, उनके केमिकल नेम लिखे, उनके डिजीज के नेम लिखे और सिम्टम्स लिखे। इसके बाद आपने प्रोटीन माल न्यूट्रिशन देखा। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन किसके कारण होता है, प्योवर्टी और इलिटरेसी के कारण होता है, क्योंकि रूरल क्षेत्रों में इस प्रोटीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होती है। तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो किस पर पड़ता है, स्मॉल चिल्ड्रंस पर पड़ता है। स्मॉल चिल्ड्रन पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का। और किसके लिए ज़रूरी होती है, एडोलसेंस स्टेज में, यानी कि आप युवा अवस्था में जब आ रहे हो, किशोर अवस्था में हो, उस टाइम पर आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ही इसेंशियल होती है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिस्टम होता है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होती है। तो प्रोटीन के
लिए आप लोग 3 चीज़ें ध्यान रखोगे। चाइल्ड, स्मॉल चिल्ड्रन पर इसका सबसे बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और एडोलसेंस स्टेज में एसेंशियल होती है, प्रेग्नेंट लेडी को एसेंशियल होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, प्रोटीन की, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको 2 टाइप्स की डिजीज होती है, क्वाशीओरकोर एंड मेरस्मस डिजीज। और दोनों डिजीज के सिम्टम्स आपको यहाँ पर नोट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं, और वो क्या है, नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन क्या है अपना, मिनरल माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में बात करते हैं।